Okay, so see, now we'll do numericals on maximum work done. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था? W max is equal to what? माइनस 2. ये जो माइनस है ना सबके लिए है। कुछ बच्चे लोग गलती करते थे, हमको लगता है माइनस 2.303 करना है, इसके लिए को ब्रैकेट डालना पड़ रहा है। ठीक है, 2.303 NRT log to the base 10 V2 अपॉन V1, और अगर प्रेशर का इसमें दिया रहेगा तो P1 अपॉन P2 करने का। ठीक है, दोनों एक साथ में डाल देना, और लेगा इसके लिए बीच में कुछ चमत्कारी हीरो लोग रहेंगे, सब डाल देंगे। समझ रहे नहीं तो क्लियर रखो इसको। यस, रीड करो। Calculate the maximum work when 24 gram of oxygen are expanded. हमको बोला भाई साहब आप W मैक्स कैलकुलेट करो, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दूसरा हमको क्या बोलता है? दूसरा हमको बोलता है आपको एक मास दिया हुआ है। किसका मास दिया हुआ है? ऑक्सीजन का। मास ऑफ ऑक्सीजन दिया है। भाई साहब मेरे को मास का जरूरत है किधर किधर मेरे को मास चाहिए, W चाहिए किधर भी, पर इन्होंने मास ऑफ ऑक्सीजन दिया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, फिर देखते आगे कहां पे काम आएगा। सो मास ऑफ ऑक्सीजन हैज गिवन 24 ग्राम। ओके, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 24 ग्राम। ओके, नेक्स्ट। Are expanded isothermally and और reversibly. एक्सपांडेड बोल दिया, आंसर क्या आएगा फाइनल? नेगेटिव। इसके लिए साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। हाँ, Are expanded isothermally and reversibly from the pressure of 1.6 bar to 1 अभी यहाँ पे bar. प्रेशर दिया हुआ है, अभी बोला है एक्सपांड किया है, मतलब एक बार से दूसरा फाइनल बार पे गए, मतलब एक्सपांड क्या समझा? सो P1 से P2 करेगा, P1 से P2 करेगा, तो P1 कितना दिया हुआ है? 1.6 bar. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ P1 हैज गिवन 1.6 बार। ओके, To 1 bar. अच्छा 1.6 से 1 बार तक गए। चलो P1 P2 दिया, मतलब मैं ये यूज नहीं करूंगा इस बार, ये यूज करूंगा। नेक्स्ट, At 298 K. टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर हैज गिवन 298 केल्विन। अभी देखो आर आपको दिया नहीं रहे, नहीं फिर भी नहीं दिया रहा, आपको याद करने के लिए गैस कांस्टेंट याद करना पड़ेगा। सो जब भी हम मैक्सिमम वर्क डन निकालेंगे ना, तो योर आर शुड बी इन 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये तुम्हारा आर का यूनिट होना चाहिए। अगर आर तुम्हारा जूल में है तो तुम्हारा वर्क का आंसर मैक्सिमम वर्क किस में आएगा? जूल में ही आएगा। समझा क्या? यस, तो ध्यान में रखने का है। अब देखो हमारे पास ये तो कांस्टेंट है, आर है, टी है, P1 P2 है, बट कहीं ना कहीं एन नहीं है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? Gram upon mole. मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। कुछ याद नहीं है। मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। टेंशन मत लो, बराबर लेता हूं। मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है भाई साहब यहाँ पे? 24। अब समझा मास क्या के लिए दिया है? ताकि हम लोग क्या निकाल सके? नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन अभी भी मोलर मास नहीं दिया, सब दे देगा। बहुत बड़ा सॉल्यूशन भी करके दो तो फिर अपन क्या करेंगे? तो मोलर मास कैसे निकालते हैं? मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? एक ऑक्सीजन का मोलर एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, तो मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है? 2 है ना, सो 16 into 2 32। 16 into कितना होता है? 16 to the 30, 32। वाह, ये भी अपने को क्रॉस चेक करना पड़ रहा। हाँ, सो अपने को भाई साहब दिया 24 अपॉन वॉट 32, डिवाइड करो कितना आएगा? फटाफट बोलो। 3/4. कितना रहा है? 3/4. 0.75 0.75. 0.75 आएगा ना। अगर 3/4 है तो क्या आएगा? 0.75, तो ये आएगा 0.75 मोल। ये लो, हमको मिल गया, n मिल गया, 0.75 है। नाउ वी हैव एवरीथिंग। ठीक है, लेट्स कैलकुलेट W मैक्स। इस फॉर्मूले में मैं सब कुछ सब्स्टिट्यूट करते जा रहा हूं एक साथ, फिर से फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूं।
ये हो गया 2.303। n कितना दिया हुआ बच्चा? 0.75। r कितना दिया है? 8.314। टेम्परेचर हैज गिवन हाउ मच? 298। अब आ गया है log टू द बेस 10 P1 अपॉन P2। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनटू log टू द बेस 10 P1 अपॉन P2 का P1 कितना है? 1.6 और P2 कितना है? 1। तो मैं सिर्फ 1.6 लिखूं क्योंकि 1/6 विल बी दैट मच ओनली ना। 1/6 अपॉन 1.6 अपॉन 1 विल बी 1.6 ओनली, तो उसे उतना ही लिख रहा हूँ, चलेगा? हाँ। ठीक है। अब याद रखो एक चीज, जब फॉर्मूले के अंदर लॉग आता है ना, तो सिर्फ लॉग निकालने का, एंटी लॉग निकालने का बुलाती है जाने का, नहीं। ठीक है। तो अगर लॉग ऑफ 1.6 बोल रहा है तो सिर्फ क्या निकालने का? लॉग। तो पहला क्या करते हैं हम लोग, ये वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर एक साथ लॉग और एंटी लॉग लेंगे। तो आई एम राइटिंग सेम थिंग अगेन। ये जैसा है वैसा लिख लो, 0.75 लिख लो, 8.314, 298। अभी इसका वैल्यू देखो। सो लॉग ऑफ 16 देखो कैसे निकालने का। डेसिमल के पहला कितना डिजिट है? 1 है, तो क्या लिखूंगा मैं? 0। तो 0 पॉइंट, नाउ चेक द लॉग ऑफ 16। 2041। चलो ये हमारे को आंसर आ गया, बराबर है। 2041 आया। अब देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए ना, अगेन आई एम टेकिंग व्हाट? लॉग, एंड आफ्टर टेकिंग लॉग आई टेक एंटी लॉग। अभी तक मैंने इसका एंटी लॉग लेने के लिए बाबा, सिर्फ लॉग है तो सिर्फ लॉग ही निकालना है। जब मैं खुद से लॉग लेगा तो एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग सब में क्या लेंगे? अभी लॉग लेंगे। चल लेते हैं लॉग सबका। इसका लॉग बोलो। 23 का 0 का 3 देखो फटाफट। 0.3622 3623। 3623। अभी इधर 0 है, ए इधर मयूर 0 तो क्या आएगा? 12। एक कम करेगा ना तो -1 को 12 लिखते हैं अपन। 75 का 0 देखो, 8751 6751। 8751 अच्छा 8751 8751 बराबर है। 83 का 1 का 4 देखो। अभी मैं इंटू का प्लस लिख रहा हूं क्योंकि लॉग लिया ना अपन ने, इसके लिए 9198। 298 में 3 digits are there, so I will write 2 point. Now check the log of 29 का 8। 4742। लास्ट में देखो, again we got 0, so it will be written as bar 1, so we'll write bar 1 point। 20 का 4 का 1 देखो, 60 3098। क्रॉस चेक करते रहो बाकी लोग रहे, ठीक है। ओके चलो सब ऐड करो, सबको ऐड करेंगे फिर अपन क्या निकालेंगे? एंटी लॉग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं एंटी लॉग ऑफ होल वैल्यू। ऐड करते हैं। 3 + 1 4, 4 + 8 12 + 2 14 14 + 8 22 आया ना। सो 22 का अपन 2 लिखेंगे, 2 पावर में डाल देंगे। 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 + 9 18, 18 + 4 22, 22 + 9 31, 1 4 में 3 आया, 6 + 3 9, 9 + 7 16, 16 + 1 17, 17 + 7 24, 24 का 4 पावर में 2। So 16 + 7 23 अबे 7 है ना, हाँ तो 23 तो एक सेकेंड ना फिर से काउंट करते हैं। 9 9 + 7 16 17 बराबर तो है। आगे देखते हैं, चल 3 2 5 5 + 8 13 13 + 9 22 26 26 29 का 9 आया। अब 2 पावर में अपने पास 2 प्लस है, 2 + 2 4। अभी -1 है ना, तो 4 - 1 3 और एक -1 है 2, so we got 2 point।
समझा क्या? हाँ अब एंटी लॉग में डेसिमल का वो सेट देखने का, तो एंटी लॉग में जाओ, 94 का 1 का 2 देखो, 8732. आंसर इज 8732. अब मेरे को बताओ ये 2 इधर लिखा है, तो डेसिमल शिफ्ट करने के लिए इसमें +1 ऐड करना पड़ेगा. सो 2 + 1 3. सो डेसिमल देखो कहां पे शूट होगा, 1 2 3 आफ्टर 3 डिजिट्स. चेक कर लो, ये मेरा आंसर होना चाहिए. दिस इज मोड डब्ल्यू मैक्स. अभी इसका यूनिट क्या रहेगा, जूल. चेक करो, आर वी गेटिंग सेम? 73.4 है पर वो ठीक है, समझ रहे कि नहीं? सो दिस इज व्हाट द आंसर. क्लियर है? डब्ल्यू मैक्स समझ में आ रहा है चीजें?